नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज आपका प्रमुख टॉपिक है विज्ञान का। यहाँ से आपके जो आरपीएफ आरपीएफ है, आपके कांस्टेबल के जो पेपर होने वाले हैं आपके 2 मार्च से आपके ये शुरू हैं और लगभग 8-9 दिन ये पेपर चल रहे हैं। तो इनको इनका एनालिसिस भी करवाया जाएगा और जो आपके आने संभव है जो क्या क्या इसमें आ सकता है तो उस पर वीडियो जरूर बना देंगे। तो आज अपना प्रमुख टॉपिक है परमाणु क्रमांक। यहाँ से परमाणु क्रमांक या पीरियोडिक टेबल से कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार कितना होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, आपके क्वेश्चन पूछे गए थे तो इनको देख लेते हैं। ये ALP हो गया जैसे टेक्नीशियन, और आपका NTPC में ये पूछा जाएगा क्योंकि ALP और टेक्नीशियन में ये पूछे गए थे, और RPF कांस्टेबल में SI में भी ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो RPF कांस्टेबल में भी ये पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इनको। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। आगे चलते हैं। परमाणु क्रमांक है। नीचे परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रासायनिक तत्वों की सूची दी गई है। विभिन्न प्रकार के तत्वों को विभिन्न रंगों से चिन्हित किया गया है। इस सूची में प्रत्येक तत्व नाम, उनका रासायनिक प्रतीक, आवर्त सारणी में उनका समूह एवं पीरियड, रासायनिक श्रेणी तथा परमाणु द्रव्यमान सबसे स्थायी समस्थानिक दिए गए हैं। इसमें आपके मुख्य क्या है, उसका नाम आपका क्या है, उनका रासायनिक प्रतीक क्या है, आवर्त में इसकी सारणी कितने समूह में इसको रखा गया है, कौन सी आवर्त में इसको रखा गया है। तो आपकी ये पीरियोडिक टेबल आ जाती। तत्वों की संख्या इसमें कितनी है, 118 इसमें तत्व हैं आपके। इसमें जैसे आपका आवर्त कितने हैं, इसमें ये भी पूछा गया है। आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें आवर्त 7 हो जाएंगे और समूह कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो समूह की संख्या कितनी, 18 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक यहाँ से एक समूह से लेके यहाँ पर 18 समूह ये दिख रहे हैं, और तत्व कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसी वाली लाइन है जो आपके आवर्त कहलाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 7 हो जाएगी इसकी संख्या। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और आपके D ब्लॉक, B ब्लॉक, S ब्लॉक, या सब आपके ब्लॉक है, तो इनको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं इनके परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। ये ध्यान रखना है, ये मोसले की परमाणु आपकी आवर्त सारणी है मोसले की। इसके पहले तिर्यक दावनियर का तिर्यक सिद्धांत आया था, तो उसमें आपके 56 तत्व थे। फिर जितने भी हम आपको फैक्ट बता रहे हैं वे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखना है। तो आइए देखते हैं कि आपके परमाणु क्रमांक है, तत्व का नाम है, प्रतीक है, और आवर्त समूह है, आवर्त है और समूह है। ठीक है, आवर्त कितने, 7, समूह 18 है। तो सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। लगभग आपके 30 तक जो जितने भी आपकी 30 संख्याएं, 30 तक आपको केवल क्रम से मिलेंगे। एक हाइड्रोजन का, एक हीलियम का, दो, फिर इसके बाद थोड़ी व्यवस्थित नहीं है, और उसके बाद 30 तक ही याद करेंगे तो आपको एक ना एक दो क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाएंगे आपकी शिफ्ट में। तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। इसका प्रतीक क्या है, H है, और ये आपका आवर्त कौन सा है, 1, और इसका समूह भी कौन सा है, 1। आपने देखा होगा ये आवर्त भी पहला है और आपका समूह भी इसमें पहला हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पर अगला आ जाता है दूसरा। इसमें कौन सा आ जाता है, दूसरा। दूसरा किसका है, हीलियम का। दूसरा किसका है, हीलियम का। इसको किससे प्रदर्शित कहते हैं, He से। आपके शिफ्ट में या आपके पेपर में हो सकता है कि आपको He लिख के दे या H लिख के दे, तो H का हाइड्रोजन, He का हीलियम। ये भी आपका प्रथम आवर्त कौन सा है इसमें, आपका इसमें आवर्त कौन सा है, इसमें आवर्त प्रथम हो जाएगा। और इसमें समूह कौन सा है, 18। समूह में एक कौन से, हीलियम कौन से समूह में, 18। हाइड्रोजन स्थायी है और हीलियम सबसे आखिरी में यहाँ पर है, और लेकिन इनका आवर्त कौन सा है, एक ही आवर्त है। और इसके बाद लिथियम आ जाएगा। लिथियम जो तीसरे नंबर पर है, इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। Li इसका हो जाएगा। और इसमें प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक इनको देख लेते हैं। अगला आ जाता है बेरियम। बेरियम इसका 4 है और B से इसको प्रदर्शित कहते हैं। अगला है बोरोन। बोरोन का कितना हो जाएगा, 5। बोरोन कितने परमाणु क्रमांक कितना है इसका, परमाणु क्रमांक इसमें आपका कितना, 5 हो जाएगा बोरोन।
इनको क्रम से याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, 4 पे बेरियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस पे वेरी वेरी मोस्ट लगाएं। कार्बन इसको सी से प्रदर्शित कहते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन 7 है, इनको इससे एन से प्रदर्शित कहते हैं। और 8वें नंबर पर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ओ से प्रदर्शित कहते हैं। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो पृथ्वी की भूपैठी है या वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है ऑक्सीजन की। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 9वें नंबर पे कौन सा है, फ्लोरीन। 9वें नंबर पे कौन सा है, फ्लोरीन। तो इसको एफ से प्रदर्शित कहते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्लोरीन आपकी 17 नंबर पर मिलेगी, लेकिन फ्लोरीन कौन सा है, 9 नंबर पर है, इसको एफ से प्रदर्शित कहते हैं। इसके बाद नियान आ जाता है। नियान, जितनी भी आपकी अक्रिय गैसें हैं, जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो आपको 18 समूह में मिलेंगी। देखिए इसका भी 18 नंबर है। नियान हो गया, रेडान हो गया, ये सब आपको 18 तत्व में मिलेंगे, समूह में मिलेंगी। 10 में नियान है। इन्हीं से आपकी परमाणु जो इसमें समूह होती है, इसमें 2, 8, 2, 8, 18, इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। 2, 8, 18 और एक और होता है आपका 50 होता है, 48, इस प्रकार से इनको निकालते हैं। तो इन्हीं जो अक्रिय गैस हैं उन्हीं के हिसाब से इनको निकाला जाता है। 11 में हो जाता है सोडियम, इनको Na से प्रदर्शित कहते हैं। सोडियम आपकी एक ऐसी धातु है जिसको आराम से एक मोम की तरह काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 12वां है मैग्नीशियम। 12 नंबर इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 12, इसको Mg से प्रदर्शित कहते हैं। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, एल्यूमिनियम Al हो जाएगा। 14वें नंबर पर सिलिकॉन, 14 पे सिलिकॉन SI हो जाएगा इसका प्रतीक चिन्ह। फास्फोरस कितने नंबर पे, 15 पर, और ये आपका अवैध भी इसमें 15 है। फास्फोरस को P से प्रदर्शित कहते हैं। आपके फास्फोरस कितने, 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस और पीला फास्फोरस। सबसे खतरनाक होता है आपका सफ़ेद फास्फोरस, सबसे खतरनाक होता है। इसके बाद आ जाता है सल्फर। सल्फर कितना है, 16 नंबर पर, इसको S से प्रदर्शित कहते हैं। 17 पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, 17 पर क्लोरीन है, 9 पे कहा है आपकी फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको याद रखना है, फ्लोरीन 9 नंबर पर है और 17 पर है आपका क्लोरीन, Cl हो जाएगा। आर्गन का क्या है, 18 नंबर पर आर्गन है, ये अक्रिय गैस है, इसका समूह कितना 18वां होगा। इसको Ar से प्रदर्शित कहते हैं, कैपिटल A है और स्मॉल आपका R हो जाएगा। 19वें नंबर पर पोटेशियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 19वें नंबर पर क्या है, पोटेशियम, इसको K से प्रदर्शित कहते हैं। 20 पे कैल्शियम, जो अपनी हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, Ca से इसको प्रदर्शित कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Ca। और 21 में स्केडियम, Sc हो जाएगा। 22 पर टाइटेनियम, Ti हो जाएगा। 23 पे वेनेडियम, इसको V से प्रदर्शित कहते हैं। 24 में क्रोमियम, इसको Cr से प्रदर्शित कहते हैं। और 25 में मैग्नीज हो जाएगा, इसको Mn से प्रदर्शित करते हैं। 26 में लोहा हो जाएगा, Fe से प्रदर्शित कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद कोबाल्ट 27, कोबाल्ट किसमें आपका हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 27 हो जाएगा, इसको CO से प्रदर्शित कहते हैं। निकल कितना है, निकल का 28 हो जाएगा, इसको Ni से प्रदर्शित कहते हैं। कापर का 29, कापर का क्या है 29 हो जाएगा कापर, इसको Cu से प्रदर्शित कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं, तांबा। तो कापर का हिंदी रूप क्या हो जाएगा, तांबा। ठीक है, तांबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कापर, इसको Cu से प्रदर्शित कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इसमें जिंक। 30 नंबर पे कौन सा है, जिंक, तो इसको Zn से प्रदर्शित कहते हैं। और ये आपका इसमें अगली क्वेश्चन उस पर चलते हैं PDF पर, निकल तक हो गए थे। जिंक हो गया 30 पर। 31 पे गैलीनियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्सेनिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 33 नंबर पर हो जाएगा, आर्सेनिक को याद रखना है। आर्सेनिक परमाणु क्रमांक कितना है, 33 है, इसको As से प्रदर्शित कहते हैं। ब्रोमीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जिसको कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। और पारा ऐसा एक धातु है जो आपकी कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन आपकी अधातु है, तो ये ध्यान रखना है। और पारा धातु है, तो ब्रोमीन का कितना 35 हो जाएगा, इसको Br से प्रदर्शित करते हैं।
क्रैप्टन का 36। इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। रजत, चांदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चांदी का कितना है, जिसको रजत या चांदी कहते हैं, चांदी का 47वां हो जाएगा। इसको AG से प्रदर्शित कह देते हैं। सोने को AU से प्रदर्शित कहते हैं, ध्यान रखना है। रेडियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेडियम का कितना हो जाएगा, रोडियम का 45 हो जाएगा। RHS को प्रदर्शित कहते हैं। और रजत, कैडमियम का 48। कैडमियम का कितना है, 48 को CD से प्रदर्शित कहते हैं। किससे, CD से इसको प्रदर्शित कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आपके लगभग आपके जो आपके 30 तक हैं, 1 से लेके हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, Zn तक, इनको आपको क्रम से याद करना है। जैसे आपके कैल्शियम 20 पे है, आपको पोटेशियम 19 पे है, तो इनको क्रम से याद करना है। फिर जैसे आपके टंगस्टन कितने पे है, 54 पे। 54 पे कौन सा हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे आपके बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन आपके जो मोस्ट हैं इनको हमने बता दिया है। यहीं से आपके शिफ्ट में कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा, या आपको परमाणु क्रमांक कैसे निकालना है, या परमाणु से न्यूट्रॉन की संख्या पर द्रव्यमानों की संख्या किस प्रकार निकलती है, तो इस पर विस्तार से वीडियो ला देंगे। क्योंकि RPF SI हो, या आपके टेक्नीशियन हो, या आपके ALP जो 2024 में दिसंबर या नवंबर में पेपर कराए गए थे, तो उनमें यही साधारण सवाल पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन्हीं के PDF से एक आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और उसी से आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एनालिसिस जो हो रहा है वो भी आपको किया जाएगा। SSC GD के भी चल रहे हैं, तो उसका एनालिसिस हो रहा है। जो भी वर्तमान आपके पेपर हो रहे हैं उनका हर का एनालिसिस जरूर देखते रहें। एनालिसिस से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या किस टाइप के आपके आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथ।